हेलो नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ और आज पुनः हम लोग बात करेंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पर। परीक्षा आगामी 13 जून 2024 को प्रस्तावित है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो परीक्षा इसी डेट पे होगी। तो परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ गई है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी में भी जी जान से लग गए होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करना ना भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इकाई 4 में समावेशी शिक्षा से संबंधित कई सारे टॉपिक्स हैं। आज हम लोग समावेशी शिक्षा के पहले वीडियो पे बात करेंगे। इसकी समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। अच्छा, समावेशी शिक्षा एक प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य बालक और एक अशक्त या विकलांग या दिव्यांग बालक समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसका मूल अवधारणा यही है कि एक सामान्य बालक और एक दिव्यांग बालक दोनों का बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक समान अवसर मिलने चाहिए, एक समान शिक्षा मिलना चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक अशक्त या विकलांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए अलग से की गई थी। आज इस सिद्धांत की विस्तृत रूप में सभी कक्षाओं में व्यवहार में लाने की व्यवस्था हो रही है। समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धांत की ऐतिहासिक जड़ें जो हैं कनाडा और अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। प्राचीन शिक्षा प्रणाली की जगह नई शिक्षा नीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा है। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय कक्षा को स्वीकार नहीं करता। अशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य नहीं है। विकलांग या अशक्त या दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। यही समावेशी शिक्षा का मूल अवधारणा है। अब समझते हैं कि समावेशी शिक्षा का अर्थ होता क्या है। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ जब होता है कि जब हम सभी बालकों को उनके धर्म, जाति, संस्कृति, उनकी अक्षमता, उनकी नियोग्यता को ध्यान में न रखकर कक्षा में अलग न करके उसी कक्षा के विभिन्न संसाधनों का प्रयोग करके एक साथ शिक्षा देते हैं, तो ऐसी शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मित्रों, समावेशी शिक्षा क्या है। तो जब हम सभी बालकों को उनकी धर्म, जाति, संस्कृति, अक्षमता, उनकी नियोग्यता को ध्यान में रखकर कक्षा अलग न कर उसी कक्षा में विभिन्न संसाधनों का प्रयोग करके सबको साथ शिक्षा देते हैं, तो ऐसी शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। दो उदाहरणों से इसको स्पष्ट करते हैं। अगर बालक देखने में कमज़ोर है तो और आगे वाली बेंच पर बिठाया जाता है, जिसके ज़रिए उसको ऐनक का प्रयोग करवाया जा सकता है। ब्लैक बोर्ड पर अक्षर बड़े बड़े बनाए जा सकते हैं। दूसरा स्थिति ये है कि अगर बालक सुनने में कमज़ोर है तो उसको दूसरी कक्षा में न बैठाकर उसी कक्षा में बैठाया जा सकता है, जिससे वह शिक्षक के ओठ के चलाने के से शब्दों को समझ सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो दिव्यांग बच्चा है, जो अक्षम बच्चा है, कमज़ोर बच्चा है, CWSN वाले बच्चे हैं, उनको भी सामान्य बच्चों के साथ बैठा करके थोड़ी सी उनकी व्यवस्था में परिवर्तन ला करके शिक्षा दिया जा सकता है। इसी अवधारणा, इसी अर्थ को ही समावेशी शिक्षा कहा गया है। बढ़ते देखते समावेशी शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा का एक व्यापक लक्ष्य यह प्रतीत होता है कि एक साथ शिक्षित होने पर भविष्य में समाज के अंदर विशिष्ट आवश्यकता वाले व्यक्तियों के सरोकारों को आम लोग बेहतर ढंग से समझ सके और उनके प्रति अपेक्षित संवेदनशीलता का विकास हो सके। समावेशी शिक्षा का प्रोत्साहित करने का अपना एक राजनीतिक, एक अर्थशास्त्र है जो कि भूमंडलीकरण या उदारीकरण की प्रक्रियाओं से
प्रेरित है। यह राजनीतिक अर्थशास्त्र इस मान्यता पर आधारित है कि सरकार को जन कल्याण, सामाजिक तथा गैर उत्पादक कार्यों पर कम से कम खर्च करना चाहिए। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए विशेष विद्यालय चलाना महंगा सौदा है। इसलिए समावेशी शिक्षा की अवधारणा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका महत्व इस रूप में हम लोग समझ सकते हैं। शिक्षा का समावेशन वैचारिक एवं दार्शनिक महत्व यह है कि प्रत्येक बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है। दूसरा यह है कि बच्चों में सीखने के तौर तरीके विविधता होती है, जैसे कि अनुभवों के माध्यम से, चीज़ों को करने के माध्यम से, प्रयोग करके, पढ़ने से, चर्चा करने, प्रश्न पूछने, सुनने, सोचने, चिंतन करने, अभिव्यक्त करने एवं बड़े समूह में गतिविधियों आदि करने के तरीकों से सीखना। तीसरा यह है कि बच्चों में सीखने सिखाने के क्रम में समुचित अवसर। चौथा है कि बच्चों में सीखने के से पूर्व समुचित वातावरण तैयार करना। आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा के दर्शन के प्रमुख सिद्धांत एवं आधार क्या है। समावेशी शिक्षा के जो दर्शन है उसके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं और उसके आधार क्या है। तो पहला तो सिद्धांत यह है कि सभी के लिए शिक्षा का सिद्धांत। कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए, सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा है कि सहभागिता आधारित दर्शन, पार्टिसिपेशन बेस्ड फिलॉसफी। शिक्षा के प्रत्येक गतिविधि एवं कार्यक्रम को इस प्रकार से निश्चित किया जाना चाहिए जिसमें सामान्य और अक्षम छात्र छात्राओं को समान सहभागिता होनी चाहिए। विद्यालयी व्यवस्था में खेल, पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाओं का संगठन एवं संचालन सहभागिता आधारित होनी चाहिए। तीसरा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था का सिद्धांत। यह समावेशी शिक्षा का मुख्य दर्शन है। प्रत्येक बालक को विद्यालय में प्रभावी शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया, प्रतिभाओं का विकसित करने वाला पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाएं, शौचालय, पीने का पानी, खेल का मैदान, विद्युतीकरण एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं बालकों को उपलब्ध होनी चाहिए। चौथा है साथी समूह के साथ विद्यालय में नामांकन सिद्धांत। इस स्थिति में बच्चे का सामाजिक और मानसिक विकास अधिकतम होता है। पांचवा है कि सहयोगी सेवा आधारित दर्शन। समावेशी शिक्षा के दर्शन के अंतर्गत सहयोगी सेवाओं का महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, क्योंकि अभिवंचित, पिछड़े एवं अक्षम बालकों में एक असहायता की स्थिति पाई जाती है। इसलिए ऐसी सहयोगी सेवा आधारित दर्शन काफ़ी यहाँ पे उपयोगी और महत्वपूर्ण हो जाता है। आत्मसम्मान की सुरक्षा। समावेशी शिक्षा का दर्शन विकलांग, अभिवंचित एवं पिछड़े बालकों को सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे विद्यालय व्यवस्था में उनके भावों और विचारों को पूर्ण सम्मान दिया जाता है। सातवां सिद्धांत है प्रजातांत्रिक दर्शन के रूप में एज ए डेमोक्रेटिक फिलॉसफी। समावेशी शिक्षा की सभी गतिविधियां प्रजातांत्रिक व्यवस्था से मेल खाती है। जैसे दर्शन के अनुसार अक्षम, अभिवंचित एवं पिछड़े बालक बालिकाओं को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है। इसके साथ साथ उनको पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाओं के चयन एवं खेल संबंधी गतिविधियों के चयन में स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। आठवां है सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, फिलॉसफी ऑफ ऑल अराउंड डेवलपमेंट। यह दर्शन समावेशी शिक्षा का पूरक है, क्योंकि इसमें सभी बच्चों जैसे कभी वंचित, विकलांग बच्चों की मुख्य धारा में लाना है। बच्चों को आवश्यकतानुसार सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। अगर एक व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है तो उसे तिपहिया रिक्शा मुहैया कराया जाता है, जिससे कि बाकी बच्चों के समक्ष वो भी चल सके। और देखते हैं हमारा 9वां पॉइंट क्या है। तो 9वां पॉइंट मेरा है पुनर्वास आधारित दर्शन। समावेशी शिक्षा पुनर्वास के सिद्धांत को भी अपनाता है। इसमें वंचित, पिछड़े, विकलांग बच्चों को सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक पुनर्वास देने की व्यवस्था दी जाती है। जैसे बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर, नौकरियों में आरक्षण देकर आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है।
10वां है हमारा कि विविधता आधारित दर्शन। समावेशी शिक्षा पूर्णतः विविधता पर आधारित होता है। समावेशी शिक्षा दर्शन जैसा कि नाम से ही परिलक्षित होता है कि इसमें विकलांग, वंचित, पिछड़े तथा सामान्य बच्चों को विविधता के बावजूद एक ही प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 11वां हमारा है कि मानवता आधारित दर्शन। समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार है, अतः समावेशी शिक्षा के दर्शन मानवीय मूल्यों का उपयोग पर बल दिया जाता है ताकि इस तरह के बच्चे आपस में प्रेम पूर्वक रह सकें। हमारा पॉइंट है वैज्ञानिक दर्शन, साइंटिफिक फिलॉसफी। समावेशी शिक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तहत विकलांग, वंचित एवं पिछड़े बच्चों को कलंक यानी कि स्टिग्मा नहीं माना जाता। इनके प्रति कोई भी पूर्वाग्रह आधारित सोच नहीं रख सकता है। आगे बढ़ते हैं। और 13वां हमारा पॉइंट है कि वैश्विक दर्शन का सिद्धांत। समावेशी शिक्षा के दर्शन को वैश्विक दर्शन के रूप में स्वीकार किया गया है क्योंकि विकलांग, वंचित एवं पिछड़े छात्रों के विकास एवं पुनर्वास की समस्या पूरे विश्व की है। यह समस्या विकसित देशों में कम और विकासशील देशों में ज़्यादा पाई जाती है। इस समस्या पर संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा मिलकर विकासशील देशों को आर्थिक तथा तकनीकी सहायता दी जाती है ताकि सभी तरह के छात्राओं को समग्र विकास हो सके। और 14वां और अंतिम पॉइंट है कि विकास आधारित दर्शन, डेवलपमेंट बेस्ड फिलॉसफी। समावेशी शिक्षा दर्शन का मुख्य आधार विकास है ताकि सभी व्यक्तियों को सर्वांगीण विकास हो सके। सभी व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अतः इस प्रकार समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विकास की संभावनाओं की खोज तथा उन पर कार्य किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समावेशी शिक्षा से संबंधित है ये। इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है, समावेशी शिक्षा के महत्व क्या है तथा समावेशी शिक्षा के प्रमुख दार्शनिक आधार क्या है, दार्शनिक सिद्धांत क्या है। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप देखें, अपने मित्रों के पास शेयर करें तथा अपना कमेंट्स अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।